नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से 9 घंटे की पूछताछ के बाद अब एक और करीबी विवेक त्यागी से ईडी पूछताछ करेगी। आपको ये बता दें कि इस शराब घोटाले में संजय सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अब उनके करीबियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, जिनकी भूमिका इस पूरे शराब घोटाले में सामने आई है। तो सर्वेश मिश्रा, जो कि संजय सिंह के बेहद करीबी लोगों में से एक हैं, और उनसे ईडी 9 घंटे की पूछताछ इस पूरे शराब घोटाले के सिलसिले में कर चुकी है। लेकिन चूंकि विवेक त्यागी को भी ईडी ने समन भेजा था, तो ऐसे में अब विवेक त्यागी भी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं और उनसे भी पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि ईडी विवेक त्यागी से क्या कुछ सवाल दागेगी, क्योंकि गंभीर आरोप जो हैं वो लगातार इस पूरे मामले में संजय सिंह पर लग रहे हैं। आपको ये बता दें कि संजय सिंह के पीए हैं विवेक त्यागी और साथ ही असिस्टेंट है। तो ऐसे में कई बड़े राज इस शराब घोटाले को लेकर वो उगल सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि सर्वेश मिश्रा से जो 9 घंटे की पूछताछ हुई है, अभी उन्हें संजय सिंह के सामने बैठाकर उनसे पूछताछ नहीं की गई है। लेकिन वहीं अब विवेक त्यागी से पूछताछ होगी और ईडी जो सवाल उनसे पूछेगी, जो जवाब विवेक त्यागी देंगे, अगर सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी के जवाब मेल नहीं खाते हैं, अगर संजय सिंह से जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ भी गड़बड़ी नजर आती है, तो फिर इन तीनों को आमने सामने बैठाकर जांच एजेंसी इस पूरे मामले में सवाल दागेगी। इस तरह की जानकारी भी सामने आ रही है। तो लगातार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, चूंकि एक के बाद एक अब ईडी का शिकंजा उन तमाम लोगों पर कसता जा रहा है जिनकी भूमिका इस पूरे शराब घोटाले में है। चूंकि ये पूरा मामला मनी ट्रेल का है, यानी पैसों के लेन देन का है, तो ऐसे में ईडी हर उस शख्स पर शिकंजा कस रही है जो कि आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और शराब कारोबारियों का करीबी है। चाहे वो विजय नायर की गिरफ्तारी हो, जो कि आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं, उसके बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। और अब उनके करीबी विवेक त्यागी से भी ईडी पूछताछ करेगी और वो ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये पूछताछ जो है वो आमने सामने बैठा कर की जाएगी। तो इस पूरे मामले में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो यही कि संजय सिंह का पीए और करीबी विवेक त्यागी शराब नीति घोटाले में पूछताछ के लिए फिलहाल ईडी दफ्तर पहुंचा है। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया ने अमित अरोड़ा, जो कि शराब कारोबारी हैं, उसको अपने बिजनेस में विवेक को हिस्सेदारी देने पर ही काम करने को कहा था। ये भी बड़ा खुलासा इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहा है। तो पैसों के लेन देन से जुड़ा ये पूरा मामला है। आपको मैं ये बता दूं कि इस पूरे घोटाले में जो प्रमुख चेहरा था दिनेश अरोड़ा, जो कि संजय सिंह का करीबी, वो दरअसल सरकारी गवाह बना, जिसके बाद उसने कई बड़े खुलासे इस पूरे घोटाले के सिलसिले में किए और ये बताया कि किस तरीके से संजय सिंह के कहने पर उसने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया था। संजय सिंह से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद मनीष सिसोदिया से मिलवाया गया और किस तरीके से पूरा पैसों का लेन देन इस पूरे मामले में किया गया, ये दिनेश अरोड़ा का ही खुलासा था। जिसके बाद संजय सिंह पर ईडी का शिकंजा कसता गया और पहले घर पर रेड हुई, उसके बाद गिरफ्तारी हुई। लेकिन आपको वहीं ये भी बता दूं कि जो सर्वेश मिश्रा है और जो विवेक त्यागी है, मई में उनके घर पर भी ईडी रेड कर चुकी है। और उस वक्त आपको याद होगा कि संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि दरअसल ये लोग मेरे जो करीबी हैं, जो कि पार्टी के कार्यकर्ता हैं,
उन पर दरअसल शिकंजा कस रहे हैं, उन पर ये कार्रवाई कर रहे हैं। जो छोटे मोटे लोग हैं, मुकाबला करना है तो मुझसे करिए, मुझे समन भेजिए, मुझसे पूछताछ करिए। ये चुनौती उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी को दी थी। तो कहीं ना कहीं संजय सिंह के लिए मुश्किलें इस पूरे मामले में बेहद ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। जब हम बात संजय सिंह के दो करीबियों की कर रहे हैं, सर्वेश मिश्रा और विवेक त्यागी की, तो आपको मैं ये बता दूं कि विवेक त्यागी दरअसल शराब माफिया जो अमित अरोड़ा है उसका कंपनी में पार्टनर है और इसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल दाग रही है और ये पूछ रही है कि संजय सिंह के साथ हमेशा रहने वाला विवेक त्यागी अचानक शराब माफिया का पार्टनर कैसे बन गया। यानी अमित अरोड़ा की कंपनी में पार्टनर विवेक त्यागी बना तो कैसे बना, इस सवाल का जवाब तो संजय सिंह को देना ही होगा। इस सवाल का जवाब विवेक त्यागी को भी देना होगा जब जांच एजेंसी उनसे पूछताछ करेगी। विवेक त्यागी का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मैं आपको यह बता दूं कि वो शुरुआत से ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की टीम का एक अहम हिस्सा रहा है और आम आदमी पार्टी में संजय सिंह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी हैं। वहीं विवेक जो है वो हापुड़ में जिला प्रभारी की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आंदोलन की शुरुआत से ही विवेक त्यागी संजय सिंह के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये संजय सिंह का बेहद करीबी है, संजय सिंह का पीए है जिस पर ईडी ने शिकंजा कसा है। जाहिर तौर पर संजय सिंह ने जो पैसों का लेन देन हुआ है, पैसों को ठिकाने लगाने के लिए जो कहीं ना कहीं तमाम चीजें की गई हैं, अब उसका पता लगाने की कोशिश ईडी कर रही है। हर एक वो शख्स ईडी की रडार पर है जो कि इस पूरे घोटाले में कहीं ना कहीं उसका नाम सामने आया है या फिर इस घोटाले के आरोपी के करीबी है। तो कहीं ना कहीं ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। 9 घंटे की पूछताछ सर्वेश मिश्रा से हुई है। अब देखना यह होगा कि विवेक त्यागी से कितनी पूछताछ ईडी करती है, क्या कुछ सवाल दागती है, क्या कुछ जवाब विवेक त्यागी की ओर से सामने आते हैं। और इस पूरे मामले में जो संजय सिंह 5 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं, अब आने वाले वक्त में उनकी मुश्किलें कितनी ज्यादा बढ़ती इस पूरे मामले में दिखाई देती हैं। लेकिन वहीं आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच भी आरोप प्रत्यारोप का दौर इस पूरे मामले को लेकर जारी है। लगातार कपिल मिश्रा एक ही सवाल दाग रहे हैं कि संजय सिंह का असिस्टेंट, रात दिन संजय सिंह के साथ रहने वाला विवेक त्यागी आखिर कैसे शराब माफिया बन गया। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।